प्रिय विद्यार्थियों, आज हम परस्पर दृश्यता एवं ढाल विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। परस्पर दृश्यता से तात्पर्य ये है कि हमारा इस बात पर ध्यान है कि किसी मानचित्र में स्थित दो बिंदु अथवा स्थान धरातल पर एक दूसरे से दिखाई देते हैं अथवा नहीं। यदि वे बिंदु एक दूसरे से दिखाई देते हैं तो उन्हें परस्पर दृश्य कहा जाएगा। इसके विपरीत किसी ऊंचे भाग के बीच में स्थित होने के फलस्वरूप उनके आपस में न दिखाई देने की दशा में परस्पर दृश्यता का अभाव माना जाता है। दो बिंदुओं के मध्य धरातल के न दिखाई देने वाले भाग को अदृश्य भूमि या मृतक भूमि के नाम से जाना जाता है। अतः स्पष्ट है कि यदि दो बिंदुओं में किसी एक बिंदु की स्थिति अदृश्य भूमि में है तो उन बिंदुओं में परस्पर दृश्यता नहीं होती। मृतक भूमि में स्थित होने के अतिरिक्त दो बिंदुओं के आपस में दिखलाई न देने के कारण उनके मध्य में स्थित कोई वृक्ष अथवा इमारत हो सकती है, किंतु समुच्चय रेखी मानचित्र में दो बिंदुओं के मध्य दृश्यता निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बाधाओं पर विचार न करके केवल उन बिंदुओं के बीच के धरातल के ढाल की दशाओं का अध्ययन किया जाता है। सीमा क्षेत्रों में सैनिक चौकियों तथा सीमा निरीक्षण चौकियों आदि की स्थितियां निश्चित करते समय स्थानों की परस्पर दृश्यता का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सैनिक एवं सैनिक अधिकारियों के प्रयोग में लिए जाने वाले परस्पर दृश्यता के अनुसार दृश्य क्षेत्रों के मानचित्र बनाए जाते हैं। इन मानचित्रों में किसी निरीक्षण स्थान से न दिखलाई देने वाले भागों को छाया रंजित कर दिया जाता है। परस्पर दृश्यता निर्धारण की विधियाँ। समुच्चय रेखी मानचित्रों में दिए हुए दो बिंदुओं के मध्य दृश्यता निर्धारित करने के लिए मुख्य रूप से चार विधियाँ हैं। समुच्चय रेखा निरीक्षण विधि, अनुप्रस्थ परिच्छेद विधि, समान त्रिभुज विधि, प्रवणता विधि। इन विधियों का अध्ययन हम क्रमवार करेंगे। समुच्चय रेखा निरीक्षण विधि। इस विधि में किसी प्रकार की कोई लिखित गणना या आरेखन क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, अपितु समुच्चय रेखी मानचित्र में केवल विभिन्न मान वाली समुच्चय रेखाओं के प्रतिरूप को देखकर दिए हुए दो बिंदुओं के मध्य ढाल की प्रकृति या दशा का अनुमान लगाया जाता है। समुच्चय रेखाओं का निरीक्षण करते समय उनके संबंध में तीन बातों की जानकारी आवश्यक है। विभिन्न मान वाली समुच्चय रेखाओं की स्थिति, मानचित्र में बनी उत्तरोत्तर समुच्चय रेखाओं के बीच क्षैतिज दूरियों का पारस्परिक अंतर तथा समुच्चय रेखाओं का प्रतिरूप। इन बातों की जानकारी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वे बिंदु किस प्रकार स्थलाकृति पर स्थित हैं तथा उनके मध्य में धरातल का ढाल किस प्रकार का पाया जाता है। मानचित्र के निरीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर दो बिंदुओं के मध्य दृश्यता निर्धारित की जाती है। अनुप्रस्थ परिच्छेद विधि। समुच्चय रेखी मानचित्र में दिए गए दो स्थानों के मध्य दृश्यता निश्चित करने के लिए यह एक अत्यंत एवं सरल विधि है। इस विधि के अनुसार समुच्चय रेखी मानचित्र बनाए जाते हैं। कल्पना कीजिए कि समुच्चय रेखी मानचित्र में कोई दो स्थान हैं, जैसे उदाहरण के लिए ए तथा बी, तथा उनके मध्य कोई सी बिंदु संभव अवरोध है। ए एवं बी बिंदुओं के मध्य दृश्यता निर्धारित करने के लिए ए सी तथा बी बिंदुओं को एक सरल रेखा द्वारा मिला लिया जाता है। अब किसी ऊर्ध्वाधर मापनी के अनुसार ए बी सी बिंदुओं को
उनकी ऊंचाई के बराबर क्रम से स्थापित कर लिया जाता है। मानचित्र के अतिरिक्त किसी अन्य कागज पर भी उपरोक्त रचना कार्य के द्वारा परस्पर दृश्यता निर्धारित की जा सकती है। समान त्रिभुज विधि। यह विधि समान त्रिभुजों के नियम पर आधारित है, जिसमें परस्पर दृश्यता निर्धारित करने के लिए आवश्यक रचना कार्य को दिए हुए समोच्च रेखी मानचित्र के अतिरिक्त किसी अन्य कागज पर भी किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि समोच्च रेखी मानचित्र में ए तथा बी बिंदुओं के बीच सी बिंदु कोई संभव अवरोध है। ए, सी तथा बी बिंदुओं की समुद्र तल से ऊंचाइयां क्रमशः 1000, 1200 तथा 1350 मीटर है। समान त्रिभुज विधि से ए तथा बी के मध्य दृश्यता निर्धारित करने के लिए ए बी रेखा के समानांतर सुविधा के अनुसार कोई ए बी रेखा खींच ली जाती है। इस रेखा में ए तथा बी बिंदुओं की ऊंचाइयों का अंतर अर्थात 1350 माइनस 1000 = 350 मीटर प्रकट होता है। किसी मापनी के अनुसार 1000 मीटर से 1350 मीटर के बीच की ऊंचाइयों को चिन्ह लगाए जाते हैं तथा ए बी रेखाओं के विपरीत सिरों को जोड़ने वाली ए बी तथा बी ए रेखाएं खींची जाती हैं, जो एक दूसरे को पी स्थान पर काटती हैं। सी तथा पी बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी तथा सरल रेखा खींची जाती है। ए बी रेखा के किसी बिंदु पर सी पॉइंट अंकित करते हैं। ए बी रेखा पर सी बिंदु का मान पढ़ते हैं, जो लगभग 1130 मीटर के करीब है। प्रवणता विधि। इस विधि में समोच्च रेखी मानचित्र दिए हुए बिंदुओं के मध्य की प्रवणता तथा उन दोनों में किसी एक बिंदु से संभावित अवरोध तक की प्रवणता आपस में तुलना करके परस्पर दृश्यता निर्धारित की जाती है। प्रवणता अर्थात ढाल की मात्रा को हम सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। प्रवणता = ऊर्ध्वाधर अंतराल यानी वर्टिकल इंटरवल, जिसे VI भी कहते हैं, अपॉन क्षैतिज तुल्यांक यानी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट और HE के नाम से भी जाना जाता है। दो बिंदुओं की समुद्र तल से ऊंचाइयों के अंतर को ऊर्ध्वाधर अंतराल कहते हैं। उन बिंदुओं के मध्य मानचित्र पर मापी गई सीधी दूरी का मानचित्र की मापनी के अनुसार मान क्षैतिज तुल्यांक कहलाता है। अतः प्रवणता ज्ञात करने के लिए समोच्च रेखी मानचित्र में ध्यानपूर्वक ऊंचे तथा नीचे बिंदुओं की पहचान की जाती है। उनके बीच की दूरी अर्थात क्षैतिज तुल्यांक सुनिश्चित कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर इनको हम कई प्रकार के मानचित्रों द्वारा समझ सकते हैं। प्रश्न को हल करने तथा शुद्धता की जांच करने के लिए इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। परिच्छेदिकाओं के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की परिच्छेदिकाओं का निर्माण करते हैं, जिसके अंतर्गत हम परिच्छेदिकाओं तथा उनके अनुभागों का विभेदन का कार्य भी संपादित करते हैं। परिच्छेदिकाएं खींचने के लिए इन विधियों का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से परिच्छेदिकाओं के द्वारा इन विधियों को संभावित क्षेत्र के अंतर्गत समाहित किया जाता है। एक क्षैतिज काट के द्वारा
उदाहरण के रूप में इसको समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए कुआं खोदने पर हम देखते हैं कि मिट्टी की विभिन्न प्रकार की परतें कुएं खोदने के परिणाम एक रेखा के रूप में दिखाई देती है। वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो हम दूसरे रूप में ये कह सकते हैं कि भूमि की काट के दौरान विभिन्न प्रकार की जो परतें आपस में दिखाई देती हैं, वास्तविकता में उनको एक प्रकार की परिच्छेदिका ही कहा जा सकता है। आगे चलकर हम परस्पर दृश्यता तथा ढाल विश्लेषण के अंतर्गत परिच्छेदिकाओं का अध्ययन करेंगे।